नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शुरुआत करेंगे इंदौर से, जहां इंदौर के युग पुरुष आश्रम में स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है। शुक्रवार सुबह आश्रम के 3 और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के बाद एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने यह कदम संक्रमण के डर से उठाया है, जिससे आश्रम के बाकी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं आश्रम में संक्रमण के डर को देखते हुए सभी बच्चों को अस्थायी रूप से अन्य संस्थानों में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले आश्रम में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए प्रभावित बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया था। इस बीच पहले से अस्पताल में भर्ती करीब 10 से अधिक बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है और उन्हें आज डिस्चार्ज किए जाने की संभावना भी है। फिलहाल आश्रम में मौजूद बच्चों को चिकित्सकों की टीम द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाई हुई है। हालांकि लगातार अन्य बच्चों की तबीयत खराब होने से साफ है कि आश्रम में संक्रमण है, इसलिए सभी बच्चों को शिफ्ट कर आश्रम की विशेष सफाई और उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। सर अभी कल अपने 12 बच्चे शिफ्ट हो गए सामाजिक न्याय विभाग की संस्था में। आज अभी 1 बजे तक 20 बच्चे और शिफ्ट हो जाएंगे। फिलहाल क्या हुआ कि जो बच्चों के साथ दुखद घटना हुई है, तो अब हम लोग इतना अभी प्रिकॉशन ले रहे हैं कि किसी बच्चे का मान लीजिए पीरियड की वजह से पेट दुख रहा है या किसी को एक वोमिटिंग भी हो रही, तो अभी भी आपके सामने जो बच्चे गए कि वहाँ जाते से एक ड्रिप में ठीक हो रहे हैं। परंतु हम लोग अभी प्रिकॉशन के लिए इतनी सी भी लापरवाही नहीं करना चाह रहे कि पहले ही वो ऐसा लग रहा है कि इतनी बार एम्बुलेंस आ रही, इतनी बार बच्चे। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हम सबकी हो गई कि ये बच्चे स्वस्थ रहे। उसके लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ, पूरा हमारा जितना भी ट्रस्टी लोग लगे हुए, मैं खुद लगी हुई, पूरा स्टाफ लगा हुआ। कई स्टाफ वहाँ बच्चों के साथ है, कोई यहाँ है। अभी 1-2 दिन में हमारे प्रशासन या जो भी जगह कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे। हमारी बिल्डिंग का अभी जो पूरा काम चल रहा है, जो कुछ इन्फेक्शन का या जो भी काम चल रहा है, तो कुछ दिन के लिए 15 दिन 20 दिन के लिए जब तक काम चलेगा। अभी अब कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे आज या कल में। ये बच्चे जो सारे बच्चों को 15 दिन के लिए शिफ्ट करेंगे हमारे स्टाफ सहित शिफ्ट इसलिए करेंगे कि यहाँ पूरा अपना जो हो जाएगा। उसके बाद 15-20 दिन बाद जब हमारी बिल्डिंग तैयार वापस हो जाएगी, उसके बाद सैनिटाइज वगैरह करके बच्चों को फिर से यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। टेम्परेरी रूप से प्रशासन मदद कर रहा है कि सारे बच्चे एक जगह होने से स्टाफ बच्चे सब एक होंगे तो खुशहाल माहौल मिलेगा। अभी जो माहौल बन रहा है मीडिया ये वो, तो बच्चे भी थोड़े घबरा रहे, तो बस एक अच्छे माहौल के लिए अब ये शिफ्ट करें। नहीं, वो कलेक्टर साहब ही करेंगे क्योंकि प्रशासन के है, तो प्रशासन के नियम को हम फॉलो कर रहे हैं। अब नहीं, आज जो बच्चे वो 2 लड़कियां पीरियड में थी, एक ने अभी एक उल्टी भी की थी, तो हमको लगा कि नहीं बच्चों को भेज दे। बाकी कोई अभी इसी मेजर प्रॉब्लम से नहीं गए बच्चे। 20 की आज हो रही है, 12 की कल हुई है और अभी शाम तक और 5-7 की पोजीशन है। 2 बच्चे आईसीयू में, वो भी बेटर कंडीशन में। इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम के बच्चों में उल्टी और दस्त के लक्षण दिखने पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसा ही एक मामला बुधवार को भी देखने को मिला, जहां चितावत क्षेत्र के 5 निजी हॉस्टल्स के 40 से अधिक बच्चे उल्टी दस्त की शिकायत होने पर एमवाय अस्पताल लाए गए। इसके बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने तुरंत एसडीएम घनश्याम धनगर को मौके पर भेजा, जहां जांच के बाद कई अनियमितताएं देखने को मिली हैं। अब इस तरह के संक्रमण जनित रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रशासन के अफसरों के साथ नगर निगम की संयुक्त बैठक ली है, जिसमें तय किया गया कि इंदौर जिले के सभी ऐसे हॉस्टल और कोचिंग क्लासेस जहां बच्चों के पीने के पानी का सप्लाई टंकी या बोरिंग से होता है, कलेक्टर आशीष सिंह ने जल्द से जल्द इस अभियान को शुरू करने की बात कही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अगर किसी भी संस्थान के पानी सप्लाई या किचन में अनियमितताएं मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बैठक आयोजित करी गई थी, जिसमें नगर निगम के सभी अधिकारी और हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और सीएमएचओ ने भाग लिया था। हमारा उद्देश्य ये है कि विगत में जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए बड़े पैमाने पर एक सघन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जितने भी बोरिंग के स्रोत हैं जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में पानी जो है लोग पीते हैं, चाहे वो हॉस्टल हो या फिर कोचिंग संस्थान हो या अन्य ऐसे संस्थान हो, उन सभी जगहों पर सैंपल लिए जाएंगे। इसके अलावा ऐसी कम्युनिटी किचन जहां एक किचन से बड़ी संख्या में लोग खाना खाते हैं, पुनः लगभग इसी श्रेणी के जो संस्थान हैं, उन सभी जगहों की चेकिंग इनके द्वारा करी जाएगी। पानी के सैंपल्स लिए जाएंगे, किचन की गुणवत्ता और वहां पर जो खाने की हाइजीन है वो देखी जाएगी। कुणाल बैरागी उर्फ चीकू की हत्या के मामले में पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुख्य आरोपी
अमरेश व उसका साथी गिरफ्तार। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। बैरागी के हत्याकांड में बदला लेने के इरादे से की गई घटना के आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। 3 जुलाई को कोतवाली थाना अंतर्गत जवाहर नगर में कुणाल बैरागी उर्फ चीकू की अमरेश व उसके साथियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद संस्था राम के सदस्यों ने किया था MG रोड तिराहे का चक्का जाम। अगले दिन कुणाल की हत्या का बदला लेने के इरादे से शैलेंद्र पवार वो उसके 6 साथियों ने अमरेश के घर पर हमला किया था। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से कायमी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश भी किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों से 2 पिस्टल व 8 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। कुणाल बैरागी उर्फ चीकू नामक व्यक्ति की 3 तारीख को गोली मारने से हत्या हुई थी। इस मामले में थाना कोतवाली में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें 4 आरोपी नामजद अमरेश और उसके 3 अन्य साथी बताए गए थे। मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू किया तो इसमें पाया कि जो इसमें मृतक का पक्ष है, 6-7 लोग ये जेल में गए थे और जेल में राहुल पवार नाम के एक अन्य बदमाश जो कि जेल में भी बंद हुआ है, उससे उनकी हार्टअटैक हुई और धमकी वगैरह उन्होंने दिया। वहाँ से लौट के आए तो राहुल पवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो अमरेश प्रसाद है, उसको उन्होंने घेर के वहाँ पे उसके साथ बहसबाजी इनकी हुई और एक दूसरे को धमकाना वगैरह हुआ। उसी दौरान अमरेश ने अपने पास पिस्टल रखा हुआ था, उसने फायरिंग कर दी, जिससे कुणाल बैरागी उर्फ चीकू की डेथ हो गई। उस घटना के बाद जो कुणाल बैरागी के साथी इत्यादि थे, ये लोग अमरेश के घर गए और वहाँ पे तोड़फोड़ भयंकर उन्होंने किया और अमरेश की पत्नी ने बताया कि उसके ऊपर फायरिंग भी की गई है, जिससे बाल वो बची है, गोली उसके बगल से निकल गई। अमरेश की पत्नी की शिकायत पे धारा जो 109 है हत्या का प्रयास और बाकी अन्य तोड़फोड़ की जो धाराएं उसमें FIR दर्ज की गई है। और इस मामले में जो मुख्य सरगना है थाना सिविल लाइन का लिस्टेड गुंडा शैलेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ अन्य उसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अमरेश जो हत्या का मुख्य आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें आगे अभी जांच की जा रही है। बाकी कार्रवाई जांच में जो भी तथ्य आएंगे सबसे की जाएगी। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार आम जनमानस से मिल रही शिकायतों के बाद अभियान शुरू किया है। जिला प्रशासन ने तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, नापतोल विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी का दल गठित कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश पर दल ने गणपति नाका थाना क्षेत्र के सैफी कॉलोनी में संचालित सईदा कारपोरेशन में छापामार कार्रवाई की, जहां पर कई तरह की अनियमितता पाई गई। खाद्य विभाग के यहां तैयार होने वाले तेल के सैंपल लिए नियम कायदों को ताक में रखकर चल रही फैक्ट्री, जिसके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है और लाइन के ठीक नीचे लोहे का शेड बना देख तहसीलदार रामलाल पगारे ने फैक्ट्री को तत्काल सील करने का निर्देश दिया। का नाम है सईदा कॉर्पोरेशन, ये मेरी मम्मी के नाम से है और ये PMGP योजना के अंदर पास अंतर्गत हुई हुई है और सारी मशीनें उसके अंतर्गत हुई हुई है और ये वेस्टेज ऑयल का काम है। कब से आप कर रहे हैं? ये एक 6-8 महीना हो गए सर ये काम चालू होने को। तो क्या साल भर हो गया। क्या है यहाँ पर जो है तो एक गाद होती है, आंध्रा से आती है, उस गाद को अपन है ना रिसाइकिल करके एक रॉ मटेरियल निकालते हैं जो होता है एक घी के टाइप, जो साबुन में काम आता है। और बाकी जो ऑयल होता है वो क्रूड ऑयल होता है, वो MG ऑयल मिल, SK ऑयल मिल, ये इसमें जाता है। अब वो क्या करते हैं अपने को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे कोई ये जो तेल बनता है खाद्य के लिए उपयोग तो नहीं होता? ना, नो जी सर, कुछ भी खाद्य के लिए कुछ भी उपयोग नहीं होता है। जो आपकी फैक्ट्री है वो मतलब मापदंड पूरे नहीं कर पा रही है, तो क्यों नहीं कर पाए आप? जैसे मापदंड बोले तो किस चीज का? बाकी फायर का सारी चीजें की सुविधा है। ओपन स्पेस पे चल रही है, हाई टेंशन के नीचे चल रही है, लोहे के वो लगे हैं, ये मतलब सेफ मानते हैं? नहीं सर, ये अब हाई टेंशन के नीचे है तो हम हमारी क्या गलती है उसके अंदर? हमने ये जगह खरीदी और ऊपर दली भी है तो उसको हम निकलाना चाह रहे हैं पर वो निकाल नहीं रहा है। अच्छा, तो हमारी कोई गलती तो है नहीं सर उसमें। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा एक दल गठन किया गया था, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर, मापतोल अधिकारी और फूड ऑफिसर हमको नियुक्त किया गया था एक दल में। और इसी के संबंध में हमारे द्वारा यहाँ पर सईदा फैक्ट्री है, यहाँ पर जांच के लिए हम आए हैं सभी लोग। किस तरीके की फैक्ट्री और किस तरीके की यहाँ आप लोगों ने जांच की? यहाँ पर इस फैक्ट्री में, ये हमीदपुरा में एक फैक्ट्री है, एमागिर्द में आता है ये। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक सनफ्लावर होता है, उससे ये घी और तेल निकालने का काम करते हैं। उसी के संबंध में जांच करने आए। सैम्पलिंग मतलब क्या खाने के उपयोग के लिए तेल तैयार करते हैं? ऐसा जो इनके जो प्रोप्राइटर हैं, इनका कहना ये पड़ रहा है कि खाने के काम में नहीं आता है। ये जो जितनी भी जैसे अपनी
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और रिफाइनरी इंडस्ट्री है, उनके यहाँ पर ये देने का काम कर रहे हैं। मतलब इस ऑयल को ये खाने के लिए एडाइबल नहीं है ये, ऐसा इनका कहना पड़ रहा है। अब वो हमने सैंपल भी लिए हैं, उसकी भी जांच करेंगे। और यहाँ पर ये भी पाया गया कि फैक्ट्री पूरी ओपन स्टेज में चल रही है। यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो हाई टेंशन लाइट भी है और यहाँ पर इनके द्वारा भट्टे वट्टे भी चल रही है, जो कि यहाँ पर सेफ्टी मेजर का भी प्रॉपर देखा नहीं जा रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को भी हम देख रहे हैं। मनावर में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आज नगर पालिका व जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय ट्रेंचिंग ग्राउंड पर 251 नीम के पौधों का रोपण किया गया। साथ ही नगर के 15 वार्डों में से 10 ऐसे स्थानों का चयन किया गया जहां आने वाले समय में 51,000 पौधे रोपे जाएंगे। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार ने कहा कि आज के युग में पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों का होना बहुत ही जरूरी है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही लगातार पेड़ों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज पौधारोपण करना बहुत ही आवश्यक है। अजय पाटीदार ने कहा कि यही कारण है कि सरकार प्रत्येक वर्ष पौधारोपण किए जाने का लक्ष्य देती है। पौधारोपण होने के बाद पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी आम नागरिक व कर्मचारियों की होती है। सीएमओ संतोष चौहान ने कहा, नगर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण की कार्य योजना बनाकर लक्ष्य पूरा किया जाएगा। पौधे नगर पालिका उपलब्ध कराएगी। वो जो सामाजिक संगठन सुरक्षा के लिए ट्रिगार्ड देंगे उस पर उनका नाम लिखवाया जाएगा। सीएमओ ने नगरवासियों से अपील की है कि हर नागरिक इस कार्य में सहयोग देकर ग्रीन मनावर क्लीन मनावर का सपना साकार करने में मदद करे। आज ट्रेंचिंग ग्राउंड पर परिषद के 100 से अधिक कर्मचारी भी मौजूद थे। ये विगत 5 जून को जल गंगा संवर्धन अंतर्गत पर्यावरण दिवस से हमने वृक्षारोपण की शुरुआत करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार। उसी कड़ी में उस दिन हमने औपचारिक पौधे लगाए थे। आज हमने टिंचिंग ग्राउंड में नीम वन के करीब 250 पौधे लगाए हैं और ये कड़ी निरंतर श्रृंखला चलती रहेगी। वृक्षारोपण हम करते रहेंगे। मनावर को स्वच्छ सुंदर बनाने में हम अग्रसर रहेंगे। आज शासन के आदेशानुसार जल गंगा संवर्धन योजना अंतर्गत निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक पौधे रोपित किए जाए। उसके तहत नगर पालिका द्वारा आज ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगभग 250 नीम वन के रूप में पौधरोपण किया गया है, जिसमें सब जनमानस पत्रकार बंधु उपस्थित हुए हैं। और उसी के तारतम्य में आगे भी मुक्तिधाम, खेड़ापति हनुमान, मंगला देवी, मान डैम स्थित सभी जगह पर हम अधिक से अधिक पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे और प्रकृति को हरी भरी करेंगे। जिले में नवीन स्कूल सत्र शुरू होते ही स्कूल बसों की आवाजाही शुरू हो गई। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बसों की चेकिंग की कार्यवाही की जा रही है। आज ट्रैफिक पुलिस की टीम द्वारा स्कूल बसों को चेक किया गया, जिसमें इमरजेंसी गेट, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एंड बॉक्स, वाहन के दस्तावेज, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, स्पीड गवर्नर, बस में स्टूडेंट अटेंडर, जीपीएस डिवाइस आदि की चेकिंग की गई। बस चालकों को बस में सभी जरूरी मानकों को अपडेट रखने, बसों को सावधानी पूर्वक चलाने की समझाइश भी दी गई। साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में ऑटो चेकिंग की कार्यवाही भी की जा रही है। नीमच में हुई 2 घंटे की मूसलाधार बारिश में शहर का फुव्वारा चौक व अन्य चौराहों पर लबालब पानी भर गया। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी भरत जांचपुरे को भोपाल में प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भेंट किया है। इस अवसर पर भाजपा के दिग्गज नेता प्रहलाद पटेल, सुरेश पचौरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, विश्वास सारंग, राकेश सिंह आदि मंच पर उपस्थित थे। उनकी इस महती उपलब्धि पर लाल सिंह मेहड़ा, रमेश नरगेश, तुकाराम पाटीदार, जाम सिंह मंडलोई, शोएब शेख, राधेश्याम पटेल, सुरेश पाटीदार, अशोक सोलंकी, रमेश जाजमे, प्रकाश वर्मा, प्रवीण डावर, बाबूलाल सोलंकी व विकास खंड के समस्त शिक्षकों व कर्मचारियों ने बधाई दी है।
उल्लेखनीय है कि मनावर विकास खंड में जब से भरत जांचपुरे ने बीईओ का पदभार ग्रहण किया है, तभी से आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र की शालाओं में शिक्षा के स्तर में तेजी से सुधार हुआ है। उनकी प्रशासनिक क्षमता और कुशल नेतृत्व के चलते सरकारी शिक्षा के प्रति आम लोगों का फिर से मोह बढ़ा है, जिसके चलते बंद होने की कगार पर खड़ी कई शालाओं को पुनर्जीवन मिला है। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा के साथ साथ ही विज्ञान, कला और खेल के क्षेत्र में विकास खंड की कई शालाओं ने राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र को गौरवान्वित कर अपना परचम लहराया है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे इस योग्य चुना। जब हमें इस प्रकार से पुरस्कार प्राप्त होते हैं तो निश्चित रूप से इन पुरस्कारों से हमको प्रेरणा प्राप्त होती है अच्छे कार्य करने के लिए। हमें ये भी पता लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है एवं हमारे कार्य करने की दिशा ही सही चल रही है। जीवन मिशन घोटाले को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करके नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शिवराज सरकार में हुआ सैकड़ों का घोटाला बताया। जल जीवन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार सुबह सिविल अस्पताल माधवनगर का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां सर्वप्रथम भूतल पर स्थित आईसीयू का निरीक्षण किया तथा आईसीयू को आदर्श बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को आपसी समन्वय से आदर्श आईसीयू बनाने की दिशा में कार्य करने हेतु निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि आदर्श आईसीयू के लिए सभी जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही समय समय पर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की भी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी एवं चिकित्सकों व स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। शासकीय माधवनगर चिकित्सालय के संचालन के लिए अनिवार्यतः आवश्यकताओं, जरूरी संसाधन व उपकरण की उपलब्धता पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को समन्वय बैठक आयोजित करने के बाद दिए। निरीक्षण के दौरान लिफ्ट संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए हैं। संभागायुक्त दीपक सिंह और पुलिस महानिरीक्षक अनुराग आज ओंकारेश्वर भ्रमण पर है। दरअसल सावन माह में श्रद्धालुओं के लिए जुटाई जाने वाली सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। कलेक्टर खंडवा अनूप कुमार सिंह और एसपी मनोज राय भी इनके साथ मौजूद हैं। उच्च गुणवत्ता का कृषि आदान गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित दर पर किसानों को प्राप्त हो, इसके लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने जिला स्तर से सघन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दल का गठन किया है। दल के प्रभावी सहायक संचालक कृषि कमलेश कुमार राठौर को बनाया गया है। दल में संबंधित अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। जिला स्तरीय दल के द्वारा जिले के विकास खंडों में कृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में 5 जुलाई को दल के द्वारा विकास खंड खाचरोद, उन्हेल क्षेत्र के सांवरिया कृषि सेवा केंद्र, माही ट्रेडर्स, दीपक मशीनरी, मां कृषि सेवा केंद्र, श्री कृषि जीवी एग्रो आदि प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया गया। दल के द्वारा प्रतिष्ठानों पर रिकॉर्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय रिकॉर्ड में पाई गई कमी को तत्काल सुधार करने के निर्देश भी दिए गए। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए रंग, सबको समेटे अपने संग।
आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।